हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ए पार्ट ऑफ होल, कंप्लीट का कुछ हिस्सा, इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। मान लीजिए हमारे पास में एक एप्पल है और इस एप्पल को हमने दो पीस में डिवाइड करना है, तो हमने एक नाइफ की हेल्प से इसके दो टुकड़े बना दिए। अभी ये दो टुकड़े बन गए हैं, एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है। तो अब इस एक हिस्से को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए आपने फ्रैक्शन की हेल्प लेनी है। इसमें आपने सबसे पहले गिनना है पार्ट 1 पार्ट 2। कितने टुकड़े किए हमने? 2 किए, तो 2 पार्ट हो गए। तो टोटल जो है वो है 2 पार्ट्स। हम इनमें से किसको बता रहे हैं? सिर्फ एक को बता रहे हैं, तो 1/2। इस तरह से आप फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे। कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में ये एक स्क्वायर आकार की शीट है। इस शीट को मैंने कट किया और इक्वल इसके 4 पार्ट्स बना लिए। ये 4 पार्ट्स मैंने इसके बना दिए हैं, 1 2 3 4 इक्वल हैं, ये मान लेते हैं। इसको हमें डिफाइन करना है। इसमें से हमें क्या चाहिए? इसमें हमें ये आधी शीट जो है ये चाहिए। इसके अलावा हमें इतना पीस ये भी चाहिए, यानी हमें टोटल जो शीट चाहिए वो लगभग ये है। तो अब आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? उसके लिए बहुत सिंपल तरीका, जितने इक्वल पार्ट्स आपने किए हैं वो टोटल पार्ट्स तो आप नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और उसके बाद में जितने पार्ट्स आपको चाहिए, या मान लेते हैं हमने इनको शेड कर दिया है, तो ये शेडेड पोर्शन जो है उसका हमसे फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम काउंट करेंगे कि कितने इक्वल पार्ट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये कितने हैं? 3 हैं। तो ये 3/4 फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो इसमें हमने शेड किया है। तो इस तरह से फ्रैक्शन को पोर्शन के थ्रू लिखते हैं, मीन्स कंप्लीट का कितना हिस्सा हमने यूज में लिया, उस तरह से हम फ्रैक्शन को यूज करते हैं। अब इसमें हम टाइप्स की अगर बात करें, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो टाइप में सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक, बहुत सारे टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 4/5, 2/5, 1/5, सबका डिनोमिनेटर इक्वल है। इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक में ये डिफरेंट होता है, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, और डिफरेंट में कुछ भी हो सकता है, 3/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो लाइक और अनलाइक में आपने यही याद रखना है। लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस वेयर डिनोमिनेटर इज सेम। कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जितने फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं उनमें सभी में डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। और अनलाइक की अगर बात करें तो अनलाइक में डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होता है। तो जितने फ्रैक्शन गिवन है उसका डिनोमिनेटर आप चेक करेंगे, अगर वो डिफरेंट डिजिट है तो वो फ्रैक्शंस कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट अगर टाइप की हम बात करें तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, फिर हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर से ही हमें एक नया टाइप मिलता है और इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात की जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस which have smaller numerator than denominator, यानी जिन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से स्मॉल होती है, ऐसे फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 7/11, 9/11,
13 सभी में न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर की बजाय। अभी प्रॉपर हम पढ़ रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन को इमेजिन करना, क्योंकि प्रॉपर से बिल्कुल रिवर्स होता है इम्प्रॉपर, इसमें उल्टा होता है। इसमें हमने पढ़ा न्यूमरेटर इज स्मॉलर, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है स्मॉल। ये आपने ध्यान रखना है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉल, जबकि यहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, यानी ये बिल्कुल प्रॉपर का अपोजिट है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होंगे 5/3, 9/7, 3/2, 8/9, 8/7, इस तरह की एग्जाम्पल्स इसमें हम स्टडी करते हैं। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी मिलेगी, और इसलिए इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में चेंज करते हैं, तो ये जो नया टाइप का जो हमें फ्रैक्शन मिलता है उसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। सॉरी, यानी अगर हम बात करें मिक्स फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर से ही बना है। अब जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो हम एक्चुअली उनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे 5/3 को अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 5 को। 3 से डिवाइड किया, 1 क्वोशंट आया तो क्वोशंट पहले लिखेंगे, फिर जो रिमाइंडर आता है उसको टॉप पे लिखते हैं, और ये जो डिजिट है डिनोमिनेटर के प्लेस पे ये एज इट इज सेम रहती है। और इस टाइप के जो फ्रैक्शन है उनको हम मिक्स फ्रैक्शन स्टडी करते हैं। और इसमें जो लिखने का तरीका है वो है क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यानी डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं आप इसको। सबसे पहले आप जब इसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, तो जो क्वोशंट आएगा वो लिखना है आपने, ये एक होल नंबर होगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्वोशंट हमेशा एक होल नंबर होता है। उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको आप टॉप पे लिखेंगे, और फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं या डिनोमिनेटर है या डिवाइजर है उसको आप सेम प्लेस पे रखेंगे, इसकी वैल्यू आपने चेंज नहीं करनी है। तो ये 3 टाइप्स के हमने फ्रैक्शन पढ़े, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो फ्रैक्शन हम पढ़ते हैं वो आता है डेसिमल एंड वल्गर। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जो इजीली फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। जैसे 3/10, 5/100, 72/1000, इस तरह के जो फ्रैक्शन हैं, यानी जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस तरह की टर्म्स होती हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन स्टडी करते हैं, यानी इनको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका अपोजिट है वल्गर। ये जो फ्रैक्शन हम पढ़ते हैं, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो इन सब के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन 10, 100 ये नहीं होंगे, यानी एक्सेप्ट 10, 100, 1000 इस तरह की डिजिट्स को छोड़ के कोई भी डिजिट हो सकती है। इस तरह के जो फ्रैक्शन है उनको वल्गर फ्रैक्शन हम पढ़ते हैं। बहुत आसान है। डेसिमल इज मस्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी बुक्स में तो आपको इसका नाम भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो आपको ध्यान रखना है। जिनका डिनोमिनेटर 10, 100 एंड 1000 होगा वो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन होते हैं रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन एंड इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, ये
कौन सा टाइप है। इस टाइप में भी बहुत आसान है। फ्रैक्शन जो है इररिड्यूसिबल में हम स्टडी करते हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 के अलावा कोई नंबर है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम रिड्यूसिबल फ्रैक्शन स्टडी करते हैं। यानी इसमें HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट 1, शुड नॉट 1 नहीं होना चाहिए। इन दोनों के केस में एक नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1, ये जरूरी है कि इररिड्यूसिबल अगर हम स्टडी करेंगे यानी जिनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, जिनको और आगे हम स्मॉल नहीं कर सकते, ऐसे तो कहलाएंगे फ्रैक्शन इररिड्यूसिबल। और जिनको हम छोटा कर सकते हैं, जिनको हम और स्मॉल कर सकते हैं, ऐसे जो है वो फ्रैक्शन कहलाएंगे रिड्यूसिबल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास में 3/15 है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कैंसिल हो रहा है, यानी इसमें कुछ HCF है, यानी 3/15 जो है वो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। लेकिन जैसे हमने इसको कट किया तो हमें मिला 1/5। अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले 1/5 तो इसका HCF तो 1 है, ये तो आगे कटेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इस तरह के फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो ये हमने नंबर ऑफ टाइप्स जो थे, काफ़ी टाइप्स हैं फ्रैक्शन के, लगभग वो हमने स्टडी कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक्चुअली ये टाइप नहीं है, पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे ये टाइप है फ्रैक्शन का, लेकिन ये टाइप नहीं है। ये क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं इक्विवेलेंट, यानी इनके जैसे फ्रैक्शंस बताने हैं आपने। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब है ऐसे फ्रैक्शन जो वैल्यूज में तो डिफरेंट दिखे लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो गिवन फ्रैक्शन के इक्वल होनी चाहिए। और इस तरह के फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम उस गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। मान लीजिए हमसे पूछा गया है फाइंड आउट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। देन हम क्या करेंगे, 5/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। इसी तरह से हम इसको 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, जितना मर्जी कर सकते हैं आप। तो 5/7 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया वो आया 10/14 एंड 15/21। यानी कि ये वैल्यू जो है दिखने में तो डिफरेंट है, ये अलग दिख रही है, लेकिन जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये बिल्कुल 5/7 के इक्वल हैं। इस तरह के जो फ्रैक्शन हैं उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 36 एंड 72 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, तो इस केस में हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 36 को मान लीजिए हमने 2 से डिवाइड किया और 72 को भी हमने 2 से डिवाइड किया। इसी तरह से हम नेक्स्ट केस में दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने चेक ये करना है कि आप डिवाइड कर रहे हो उस डिजिट से, ये दोनों नंबर जो हैं ये डिविजिबल होने चाहिए। तो इस केस में ये डिविजिबल हैं, तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 18/36 एंड यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 12/24। इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। एंड लास्ट टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में, वो है हमारा नंबर लाइन ऑफ फ्रैक्शन। बहुत आसान है फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे शो करना, और इसके लिए भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बाकी नंबर्स के लिए नंबर लाइन ड्रॉ की है। ये एक स्ट्रेट लाइन जिसपे इक्वली मार्क करना है हमें। 0 से शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर्स। अब कोई भी फ्रैक्शन जिसको हमें इस पे डिनोट करने के लिए कहा गया है उसको हम इस नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मान लो 2/3 ये नंबर है हमारे पास में, जिसको हमें इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले वही स्टडी करेंगे हम। 3 तक तो एटलीस्ट हमारी नंबर लाइन होनी ही चाहिए। उसके बाद में हमने 2 पार्ट्स उसमें से काउंट करने हैं। तो 3 से ज़्यादा है हमारी नंबर लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें 2 सर्च करेंगे। 2 यहाँ है तो 2 को हम सर्कल करेंगे,
लेकिन इसी के साथ हम सभी का डिनोमिनेटर जो है वो 3 लगाएंगे, यानी हमने इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स थे उनके डिनोमिनेटर को 3 बना दिया है। 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3। नंबर लाइन सेम है, डिफरेंस क्या है इसमें, 3/3 का मतलब है 1, यानी ये 0 से 1 यहाँ इसके बीच में हमने 2 इक्वल्स पार्ट बना लिए हैं। इसी तरह से 6/3 का मतलब है 2, तो ये 0, 1, 2 इस तरह की नंबर लाइन हुई। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस तरह से नंबर्स को इस पे शो कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, हमें इसी के साथ साथ मान लो 5/6 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो 5/6 के लिए हमने नंबर लाइन बनाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एटलीस्ट जितना आपका डिनोमिनेटर है गिवन फ्रैक्शन का उतने की आप नंबर लाइन पे नंबर जरूर ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये नंबर लाइन पे 6 तक लिख दिए हैं। अब हमें चाहिए न्यूमरेटर 5, तो न्यूमरेटर 5 हमने सर्च किया विच इज हेयर, और सभी के डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, 6 को रखेंगे, और इस तरह से हमें 5/6 नंबर लाइन पे मिल जाएगा। ये तो थी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने डिनोट किया नंबर लाइन पे, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन भी तो पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आपका यही पैटर्न रहेगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का। 2 and 3/4 इस नंबर को, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो जो होल नंबर है आप उसकी वैल्यू को चेक करेंगे, और 2 के बाद में नेक्स्ट नंबर है 3, तो एटलीस्ट आप जो नंबर लाइन बनाएंगे वो नंबर 3 तक होनी चाहिए, यानी इस होल नंबर से 1 डिजिट नेक्स्ट तक। तो चलिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये शुरू होती है 0, 1, 2, 3। प्रॉपर गैप रखना है आपने इन नंबर्स के बीच में, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो ये 2 हमारा होल नंबर था, तो हमने ये नंबर लाइन 3 तक ड्रॉ की है, ठीक है। इसके बाद में अब हमारा ये काम हो गया, 2 कंप्लीट है, तो हम 2 तक यहाँ तक कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है। अब जो नंबर है वो है 3/4, तो हमें 2 के बाद और नेक्स्ट डिजिट के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो आप स्केल से मेजर करके ऐसा करेंगे, और आपका 4th पार्ट यहाँ फिनिश होना चाहिए जहाँ पे नेक्स्ट डिजिट है। उसके बाद आप न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर जो है वो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर हम इसको नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4 इस तरह से अगर मैं इनकी नंबरिंग करूँ तो यहाँ पे 3 यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा ये पॉइंट जो है वो है 2 and 3/4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।